नमो नारायण भक्तों। गुरुवार का दिन बुद्धि, भाग्य और सुख समृद्धि के देवता बृहस्पति देव को समर्पित है। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की वह पावन कथा जिसे सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। चलिए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी और दानी राजा थे। वह हर गुरुवार को दीन दुखियों की सहायता करते थे, परंतु उनकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह न तो व्रत रखती थी और न ही किसी को दान देना उसे अच्छा लगता था। वह अक्सर राजा को दान देने से रोकती थी। एक बार जब राजा शिकार खेलने वन में गए थे, तब स्वयं बृहस्पति देव एक साधु का भेष धारण कर महल के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। साधु, जो बृहस्पति देव का रूप धारण करके आए थे, मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। लोग धन मांगते हैं और तुम उसे धन नष्ट करना चाहती हो। खैर, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आने वाले गुरुवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केस को गुरुवार के घर को धोना और राजा को हजामत बनवाने को कहना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। देखते ही देखते राजा का सारा खजाना खाली हो गया। महल की रौनक चली गई और राजा दाना दाने को मोहताज हो गया। तब राजा दूसरे देश में काम की तलाश में चले गए और एक लकड़हारे के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। राजा की एक दासी थी। वह बहुत दुखी थी। उसने साधु रूपी बृहस्पति देव से क्षमा मांगी और दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। साधु ने कहा, गुरुवार का व्रत करो, पीले वस्त्र पहनो, चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु की पूजा करो और कथा सुनो। इससे खोया हुआ वैभव पुनः लौट आएगा। रानी ने अपनी भूल स्वीकार की और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत शुरू किया। धीरे धीरे राजा को वहां के राजा ने अपना मंत्री बना लिया और अपार धन संपत्ति के साथ वे वापस अपने महल लौटे। रानी अब श्रद्धा पूर्वक व्रत का और दान करने लगी। तो यह थी बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भक्तों, गुरुवार व्रत में कुछ नियम भी हैं जो अवश्य याद रखने चाहिए। आइए, नियम क्या है? इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन, बेसन के लड्डू, केसर या भात ग्रहण करें, केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाए और घी का दीपक जलाएं। इस दिन बाल न काटे, कपड़े न धोए और घर में पोछा न लगाए। व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, बृहस्पति देव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखें। ऐसी ही व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। मिलते हैं अगली कथा में। जब तक के लिए राधे राधे।